हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग रूट के मल्टीप्लिकेशन के बारे में सीखेंगे। इसकी पिछली वीडियो में हमने रूट के एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में सीखा था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर हमारे चैनल पर आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस चैनल पर 90% लोग ऐसे हैं जो कि वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा हुआ है। तो यार क्या कर रहे हो, चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब करो, देखो कि रेड वाला बटन दबा हुआ है या नहीं दबा हुआ है। तो अगर मान लीजिए कहीं पर रूट 6 है, रूट 6, अब यहां पर रूट के अंदर 6 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2 × 3। अब इसका फैक्टराइजेशन करेंगे 6 का तो क्या मिलेगा 2 × 3। अब ये रूट के अंदर लिखा हुआ है तो इसको चाहे तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं √2 × √3। कोई दिक्कत नहीं है। अगर रूट में नंबर मल्टीप्लिकेशन में है तो उसको अलग अलग रूट में भी लिखा जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे ही अगर मान लीजिए कहीं पर ऐसे हो जाए √4। अब √4 का मतलब क्या होता है 2 × 2, 2 × 2। तो सेम इसी के जैसे इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं √2 × √2। दोनों को अलग अलग रूट में लिख सकते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कभी भी स्क्वायर रूट में एक जैसा दो नंबर होता है, यानी कि पेयर में नंबर आ जाते हैं तो वहां से वो नंबर बाहर आ जाता है, यानी वहां से रूट गायब हो जाता है। जैसे कि यहां पर क्या है, स्क्वायर रूट 2 × 2 आ रहा है, तो इसको हम लोग चाहें तो कैसे लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर नंबर पेयर में आ रहा है, तो पेयर में से एक को बाहर निकाल कर लिख सकते हैं और वहां से रूट गायब हो जाता है। तो बेसिकली इसका मतलब क्या है 2 है, तो इसको हम लोग 2 भी लिख सकते हैं। लेकिन यहां पर दोनों अलग अलग है, इसलिए यहां पर इस जैसा कोई भी सीन नहीं है। तो सेम ऐसे ही अगर बात करें √9 के बारे में, तो √9 को क्या लिख सकते हैं √3 × √3, और इसी को चाहें तो √3 × √3 अलग अलग लिख सकते हैं, और इसी को चाहें तो 3 भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पेयर में नंबर आ रहा है तो उसमें से एक को बाहर करके लिख सकते हैं और वहां से रूट गायब हो जाएगा। तो आप यहां पर फोकस कीजिए, अब यहां पर ध्यान दीजिए और यहां पर ध्यान दीजिए। अब यहां से आपको क्या सीखने को मिल रहा है कि अगर रूट में एक जैसे नंबर होते हैं तो उनका मल्टीप्लिकेशन करने से रूट गायब हो जाता है। √2 का मल्टीप्लाई से 2 आता है, √3 के मल्टीप्लिकेशन से 3 आता है, ऐसे ही √5 के मल्टीप्लिकेशन से 5 मिलेगा, √6 के मल्टीप्लिकेशन से 6 मिलेगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई भी सीन नहीं है, यहाँ पर दोनों अलग अलग है तो ये ऐसे ही रहने वाला है। अब देखिए जैसे कि मान लीजिए हमको मल्टीप्लिकेशन करना हो 5√3 × √3। अब इसका आंसर कितना होगा, तो क्या करेंगे हम लोग बेसिकली, अब यहाँ पर देखिए 5 को ऐसे ही लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर √3 और √3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो √3 और √3 का मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा 3। दोनों एक जैसा है तो यहाँ से रूट गायब हो जाएगा, तो क्या मिलेगा 3। अब 5 और 3 के मल्टीप्लाई से 15, 5 × 15। ऐसे ही अगर मान लीजिए कहीं पर ये लिखा हुआ है 3√2 × √5। अब इसका आंसर कितना होगा। अब यहाँ पर फोकस कीजिए कि यहाँ पर √2 है और यहाँ पर √5 है, तो दोनों यहाँ पर अलग अलग आ रहा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जो ये बाहर नंबर लिखा हुआ है उसको बाहर ही रहने दीजिए, और जो रूट के अंदर लिखा हुआ है उसको एक साथ कर लीजिए। रूट के अंदर क्या है 2 है और 5 है, तो 2 × 5 एक साथ लिख लीजिए। अब ये आंसर क्या हो जाएगा 3 अब रूट के अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 3√10, ये हो जाएगा इसका आंसर। अब जैसे कि मान लीजिए कहीं पर लिखा हुआ है 5√6 × 2√6। अब इसका आंसर कितना होगा। अब देखिए यहाँ पर बाहर है 5 और यहाँ पर बाहर है 2,
तो पहले क्या करना पड़ेगा, 5 और 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 5 दूना क्या हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 10। और यहाँ पर √6 है, यहाँ पर भी √6 है, तो इसका मल्टीप्लाई करने से रूट गायब हो जाएगा। गायब हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 6। अब 10 में 6 का मल्टीप्लाई कितना होता है 60, ये हो जाएगा इसका आंसर। अगर कहीं पे ऐसे होता 5√6 मल्टीप्लाइड बाई 2√7, अब यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए 5 बाहर है 2 भी बाहर है, तो इनका पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, आ जाएगा 10। लेकिन यहाँ पर अब अलग अलग है, रूट में अलग अलग नंबर है, तो क्या करेंगे एक साथ रूट में लिख लेंगे 6 × 7, तो कितना हो जाएगा 10√42। 6 और 7 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 42। अब जैसे कि मान लीजिए हमको इसका मल्टीप्लिकेशन करना है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर है 3 + √3 और दूसरे ब्रैकेट में है 2 + √2। तो मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं उसका नियम तो आपको पता ही होगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, 3 का मल्टीप्लाई इन दोनों में करते हैं। अब 3 का मल्टीप्लाई इन दोनों में करेंगे तो कैसे होगा, पहले 3 का मल्टीप्लाई 2 में होगा, 3 का मल्टीप्लाई 2 में कितना हो जाएगा 6, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई √2 में करना है, ये रूट में है और ये रूट के बाहर है, तो क्या हो जाएगा 3√2, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 का मल्टीप्लाई दोनों में हो गया। अब सेम ऐसे ही √3 का मल्टीप्लाई दोनों में करते हैं, तो √3 का मल्टीप्लाई 2 में होगा तो क्या आएगा, बाहर होगा 2 और रूट के अंदर होगा 3, 2√3। और फिर से √3 का मल्टीप्लाई करना है √2 में। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, दोनों ही रूट में है, जब दोनों ही रूट में है तो क्या करेंगे, तो इनको हम लोग रूट के अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 × 2। तो आंसर क्या हो जाएगा 6 + 3√2 + 2√3 + √6, ये हो जाएगा फाइनल आंसर। क्योंकि इसके बाद हम लोग इसको ऐड कर ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर है √2, यहाँ पर है √3, यहाँ पर है √6, तो रूट में यहाँ पर हर जगह अलग अलग नंबर है, तो इनको आपस में हम लोग मिलाकर नहीं लिख सकते। अब मान लीजिए कहीं पर है √10 और √40, इसका हमको मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है रूट के अंदर 10 और यहाँ पर है रूट के अंदर 40। अब इसको सॉल्व करने का कई तरीका है। सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिए कि अगर हम चाहें तो इस √40 को √10 × √4 लिख सकते हैं। कैसे, क्योंकि आपको पता है इसको अलग अलग हम लोग ऐसे लिख सकते हैं √10 × √4, क्योंकि यहाँ पर 10 और 4 का मल्टीप्लाई करने से 40 आता है, तो इसको चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे ही इस तरीके से लिखेंगे, यहाँ पर क्या पता चल रहा है कि √10 दिखाई दे रहा है। अब √10 के मल्टीप्लाई से हो जाएगा 10, यहाँ से रूट गायब हो गया। और यहाँ पर भी ध्यान दीजिए, ये 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं √2 × 2। अब इस पेयर में से एक बाहर निकल जाएगा और रूट गायब हो जाएगा, यानी कि 10 × 2 यानी कि हो जाएगा 20। इसका आंसर हो गया 20। इसी को आप चाहें तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। अब दोनों रूट में अलग अलग है, तो दोनों को एक साथ मिलाकर लिख सकते थे 10 × 40। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसके बाद करना वही काम है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब इसको चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 10 × इसको लिख देंगे 10 × 4, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस रूट में क्या है, 10 है और 10 है, पेयर में आ रहा है, जब पेयर में आ रहा है तो बाहर हो सकता है। और ऐसे ही यहाँ पर रूट के अंदर 4 बचा हुआ है, 4 को 2 × 2 लिख देंगे। अब इसमें से भी पेयर में से एक बाहर निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा 10 × 2 यानी कि 20। तो चाहे ऐसे सॉल्व कीजिए, चाहे ऐसे सॉल्व कीजिए, कहीं से भी सॉल्व करेंगे, अगर सही तरीके से करेंगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं, 3√28 मल्टीप्लाइड बाई 2√7। अब इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ पर आपको देखते ही मालूम चल रहा होगा कि 28 को लिख सकते हैं 7 × 4, 7 × 28 होता है। तो क्या हो जाएगा
इसको लिख सकते हैं हम लोग √7 इंटू √4, क्योंकि 7 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, 2√7 है, ये जो बाहर है उसका मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब 3 में 2 का मल्टीप्लाई होगा तो बाहर 6 आएगा, और यहाँ पर √7 में √7 का होगा तो रूट गायब होकर 7 हो जाएगा। और √4 का अभी हमने आपको बताया था कि √4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 रूट के अंदर। अब 6 इंटू 7 हो जाएगा 42, और इस पेयर में से एक बाहर निकलेगा, रूट गायब होगा तो 2 हो जाएगा। अब 42 में 2 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 84, 84, ये हो जाएगा यहाँ पर आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि रूट से रिलेटेड मल्टीप्लिकेशन का प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो गया होगा। तो अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, और वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है यार, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए ताकि और भी लोगों की मदद हो सके। जितने ही ज़्यादा लोगों की मदद होगी उतने ही मोटिवेशन के साथ हम आगे और भी वीडियोज लाते रहेंगे, और इससे आपको भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है।